आप प्रैक्टिस हो परमेश रही करते है। हैं। आज आज आप लोगों ने 5 चीजों की रिकॉर्डिंग, जैसे मैंने भेजा वैसे नहीं भेजा था आप लोगों ने। हाँ जी। आज आप लोगों ने 5 चीजों का अवलोकन करना था, किस जी लिए हम अपने आप से कंप्लेन करते हैं, आपने किया वो? जी बिल्कुल किया। सभी ने किया है? नहीं नहीं मैम, कल मेरा क्लास ही छूट गया था। इतनी नींद आ रही थी कि मुझे क्लास लेफ्ट करना पड़ा। नहीं, इसलिए इसको मुझे नींद पता नहीं नहीं। आना है। नहीं, इसे नींद नहीं आना, ये तुम्हारे लिए गुड साइन था, क्योंकि ये कल आप अपने कारण शरीर में गए थे। तो आप हाँ। मैंने देखा आपका पूरा वीडियो, मैंने देखा मेडिटेशन टाइम तक आप बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे, और वो एक अच्छी साइन थी, इसलिए मैंने आपको कॉल भी नहीं किया आज। ओके, बट मैंने ना वो आपका लेक्चर नहीं सुना। फिर मैं इतनी नींद आई क्यों कि नहीं मैं सो सुना? ही गई। नींद आप ही एक आ रही। नहीं, दिन में देखना चाहिए था ना कम से कम, जैसे मैं खुद का लेक्चर 3 बार कम से कम देखती हूँ। क्योंकि रिकॉर्डिंग कहाँ है? रिकॉर्डिंग है? अरे यूट्यूब, मैं सोने से पहले यूट्यूब का लिंक भेज चुकी हूँ। ओके, मैंने नहीं देखा। आज तो मैं पूरे दिन बिजी थी, मैंने नहीं देखा। देख लूंगी वापस। देखना, मतलब मैं खुद का बता रही हूँ, मैं कम से कम 3 बार देखती हूँ, क्योंकि जब हम बोलते हैं तब हमारे अंदर जो आत्मा है, जो शक्ति है, वो हमारे शब्दों को बुलवाती है। और हो सकता है जब मैं उस दुनिया में आती हूँ, बहुत सारी चीजें मैं खुद भी भूल जाती हूँ। तो इसलिए मैं खुद देखती रहती हूँ कि आखिर मुझे क्या और सीखने की जरूरत है, जो बार बार मुझे पालन करना है अपनी लाइफ में। इसलिए मैं हर वीडियो को 3 से 4 बार तो देखती हूँ। मैं भी वापस देख आप सब लूंगी। लोग आप सभी लोग देखा करो, ताकि कुछ चीजें छूट जाएं, एक बार में सभी चीजें याद नहीं रहती। हमें बार बार देखने से चीजों को याद आता है, और जब हम उसको बार बार देखते हैं तो हमें करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। जैसे आप लोगों में से राइटिंग वर्क अभी कोई भी ईमानदारी से नहीं कर रहा है, राइटिंग वर्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग ठीक जो है। है, हर जो 3 लेयर हमारा खत्म हो चुका है, अब चौथा हमारा क्या था? कल हम किस लेयर पे तक पहुंच गए थे, कोई बताएगा? अनु जी, हाँ जी। किस लेयर कि, पे हम पहुंच गए हैं? किस? किस लेयर पे पहुंच गए? 3 बॉडी हमारी हो चुकी ना, स्थूल बॉडी, सूक्ष्म हाँ। बॉडी, कारण बॉडी, 3 देख लिया हम लोगों ने। अब क्या बचा है हमारी पूरी बॉडी में? हम्म, आत्मा। हाँ, शाबाश सर, शाबाश। ये कुछ हम लोगों ने देखा डिस्टरबेंस था, आ रही है बीच में ना। सर की ओर से आ रही निर, होगी। निर्वाणा बॉडी। अब आ रही क्लियर? हाँ जी, अभी क्लियर आ रही है। ठीक है, अभी ए सी की भी तीसरा आवाज आ चौथा रही है। लेयर मनोमय शरीर का होगा मैम। आत्मा, आत्मा। आत्मा का, हम ओके। लोगों ने क्या देखा? एक आत्मा है, एक बिंदी है। उसके जी। बाहर क्या था? कारण था, कारण बॉडी। उसके बाहर क्या था? सूक्ष्म बॉडी। उसके बाहर क्या है? भौतिक बॉडी। जो हम देख रहे हैं, ये हमारा भौतिक है। भौतिक हमारे 5 कर्म इंद्रियां थी। फिर सूक्ष्म बॉडी में हमारा क्या था? 5 ज्ञान इंद्रियां। जैसे सूक्ष्म बॉडी से हम यहाँ बैठे हुए किसी से मिल सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, मनपसंद चीज खा सकते हैं, अपने विचारों में कल्पना कर सकते हैं, किसी को महसूस कर सकते हैं यादों में। ये सारे हमारे सूक्ष्म बॉडी का काम था। उसके बाद हमारे अंदर था कारण बॉडी, जो हमें किस कारण से रोक रहा था आत्मा से मिलने के लिए? अशोक जी, लास्ट लाइन क्या आपने दोहराई है? एक बार दोहराएंगे लास्ट लाइन क्या? ईगो की वजह से रोक कारण रहा बॉडी, था। कारण बॉडी। हाँ, ईगो के वजह से रोक रहा था, कारण बॉडी, जो ईगो के कारण। अब ईगो का मतलब मैं का होना, जी। बुद्धि का होना। ठीक है,
तो आज हम मैं सो गई, कल फिर हम भी लोग मुझे पता है मैम, मुझे याद नहीं, मुझे नहीं, कैसे बोल। अब मयूरी अब वापस अब दोबारा मत बोलना कि मैं सो गई हूँ। मैंने ऑडियो भेजा था, उस ऑडियो को सुनी थी? नहीं, आज मैं उस बिजी थी, ऑडियो नहीं सुन। फिर काम नहीं कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि ऑडियो में मैंने 5वां कारण यही बताया था कि मुझे मेडिटेशन के बाद नींद बहुत गहरी आती थी, जिसके कारण मैं हाँ, मेडिटेशन से भागने लगी थी कि 2-2.5 घंटे क्यों मैं सो जाती हूँ। बट वो उसका भी हील आपने होता है। फायदा उठाया। हाँ, तो वो हमें मेडिटेशन में हील करते हैं। और जब तक मैं अज्ञान थी तब तक मैं घबराती थी। अब जैसे मुझे फील्ड में जाना होता है, क्लाइंट से मिलना होता था, 8 बजे 10 बजे निकल जाओ, और मेडिटेशन कर लिया तो पता चला मैं सो गई, तो जाती नहीं थी, तो मैं घबराने लगी थी मेडिटेशन से। लेकिन जब मुझे समझ में आया उस बुक को पढ़ने के बाद कि मेडिटेशन के बाद नींद आने में हम अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं, तो फिर मैं उसको मैसेज देकर सो जाती थी, और वैसे मेरा सब काम होने लगा था। तो तुम सोई नहीं थी, तुम्हारे लिए एक अच्छा साइन है कि तुम हील हो रही थी। मैंने पूरा देखा तुम्हारा वीडियो, क्योंकि 3 बार देखी। तुम ध्यान तक बहुत अच्छे से रही, तो तुम ध्यान में लीन थी, और ध्यान करते समय तुम्हें घबराहट बहुत हो रहा था, बार बार सांसें ले रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी। वो एक स्वाभाविक हाँ प्रक्रिया मैं है। हाँ मैं हाँ, घबराहट में बेचैनी थी, छूटता है राइट। ना, बेचैनी छूटता है ना, तो वो हमारा स्वाभाविक प्रक्रिया है। इतने अच्छे से जो बता रहे हैं ना, ये सब हम घटना घट चुका हमारे ऊपर, इसलिए हम बता रहे हैं। तो अब दोबारा मत बोलना है कि मैं सो गई थी या नींद लग गया था। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंच गए थे, उसका राइट वे ये है। तो ओके। हमारे पास में अहंकार था। अहंकार का मतलब होता मैं, बुद्धि, ठीक है, जहाँ दिमाग लगाकर हम जज बन जाते हैं और हम वकील भी बन जाते हैं। जब हमारे पास में खुद का वो होता है ना, तो हम जज भी बहुत अच्छे होते हैं, और हम एडवोकेट भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो आज हम अपनी आत्मा के यहाँ पहुंचने जा रहे हैं, क्योंकि कल हमने देखा हमें अहंकार नहीं करना है, लेकिन अहंकार धीरे 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 करके हमारे शरीर से जाएगी। उसके लिए भी प्रोसेस होता है कि अहंकार रहित हम अपने आप को कैसे बनाएं। तो जब हम आत्म अवलोकन करने लगेंगे, तब धीरे धीरे अपने आप अहंकार हमारा जाता जाएगा। तो पहले हम लोग ध्यान करते हैं, उसके बाद हम अपने चैप्टर की ओर जाएंगे, ठीक है? आप लोग अपने आप को इसमें बहने दें। आंखें बंद, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने ईश्वर के शरण में जाते हैं, आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। कभी आपने सोचा है आंखें अपने आप क्यों बंद हो जाती हैं? दोस्तों, हमारी आंखें हमारी आत्मा का द्वार है। हम सब इस बात में विश्वास करते हैं कि हम सबसे ऊपर एक शक्तिशाली है जिसे हम परम आत्मा कहते हैं। जब आत्मा परम आत्मा के शरण में जाती है तो आत्मा अपने आप समर्पित हो जाती है। आज अपनी आंखों को वैसे ही बंद करें जैसे आप अपने परम आत्मा के शरण में हैं। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, सहज और सरल अवस्था में बैठें जिसमें आप सबसे अच्छा महसूस करते हैं। दोस्तों, कल हमने कारण शरीर देखा था। कारण शरीर एक ऐसा परत था जो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को के बीच में हमारे परम आत्मा के बीच का एक लेयर था, जो कि अहंकार का लेयर था। चाहे किसी भी प्रकार का अहंकार हो, उस अहंकार का एक परत जिसे हमने कारण शरीर बोला था, जो हमें हमारी आत्मा से दूर करती है। आपने कबीर दास जी की एक बात दोहे सुनी होगी, जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं। ये मैं क्या है? ये मैं ही अहंकार है। जब मैं मतलब बुद्धि पूरी तरह से
आत्म अवलोकन की ओर जाए, तब हम अपनी आत्मा की ओर जाते हैं। आत्मा का मतलब ही आत्म अवलोकन है। जब आप अंदर की यात्रा करते हैं, आपकी खुद की यात्रा करते हैं, तब आप आत्म अवलोकन की ओर जाते हैं और वही आपकी आत्मा है। हम एक ही हैं जो दुनिया को बचा सकते हैं। जब हम एक उद्देश्य के लिए साथ आएंगे तो हमें जवाब मिल जाएंगे। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा एक हिस्सा है जो हमारे शरीर से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारी बीमारियों से और हमारे अतीत से कहीं अधिक है। हमारा एक हिस्सा है जो हमारे संबंधों से अधिक है। वो हमारा तत्व है जो शुद्ध है, जो शाश्वत है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। वो हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। हम यहाँ स्वयं को प्रेम करने के लिए और एक दूसरे को प्रेम करने के लिए हैं। ऐसा करके हमें हमारे उत्तर मिल जाएंगे और हम स्वयं को, इस ग्रह को स्वस्थ कर पाएंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम सभी एक ही परम आत्मा के अंश हैं जो अलग अलग रूप में हैं। जब हम सभी लोग प्रेम की ऊर्जा से भर जाएंगे, जब हम सभी लोग जैसे हम हैं वैसे ही सभी हैं, जब इस भाव से भर जाएंगे, तब हमारे अंदर का मैं खत्म हो जाएगा। एक मैं ही है जो हमें एक दूसरे से अलग करता है, एक दूसरे से दूर करता है और हमारे आत्म अवलोकन से भी दूर करता है। तो दोस्तों, आज हम मैं को खत्म करने जा रहे हैं। हम अपनी आत्मा की ओर जा रहे हैं, हमारी आत्मा की यात्रा की ओर जा रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग दोनों हाथों को जोड़कर अपने परम आत्मा को याद करें। अपने आत्मा के गुरु जो जन्म से ही आपके साथ आए हैं, आपके गार्जियन एंजल, आपके आर्क एंजल, आपकी कुल देवी, इन सब का आप आह्वान करें और बोलें, हे मेरे परम आत्मा, हे मेरे दिव्य स्वरूप, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, कृपया आप हमें दर्शन दें। बोले, मैं को खत्म करना चाहती हूँ, कृपया करके आप हमें मार्गदर्शन दें। एक एक करके आप देखें कि सारे आपके आत्मा के गुरु, आपके कुल देवी, आपकी परम स्वरूप परमात्मा सब उपस्थित हो गए हैं। सब आपको आज आपके अंदर की मैं को खत्म करने आए हैं। दोस्तों, ये मैं एक ऐसी चीज है जिसे हमें खत्म करना ही होगा। मैं का मतलब वह बुद्धि जो बुद्धि हमें हमारी अच्छाइयों से दूर करता है। इसे समझने की जरूरत है। कैसे मैं शब्द हमें हमारी अच्छाइयों से दूर करता है। जैसे एक वकील है, वो वकील का काम होता है न्याय दिलाना। उस वकील का काम होता है सच पथ पर चलकर न्यायपूर्वक रहना। लेकिन वो वकील मैं मतलब बुद्धि का उपयोग करके केस को जीतता है, चाहे उसका कैंडिडेट जो है, क्लाइंट जो है, वो गलत ही क्यों ना हो। यहाँ पर उसने अपनी आत्मा को मारा, अपने आप का आत्म अवलोकन नहीं किया कि उसे क्या करना जरूरी था। उसे तो न्याय दिलाना था, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने आत्म अवलोकन को मारा है। ऐसे ही हम सभी लोग हजारों बार अपनी आत्मा की आवाज को
इग्नोर कर दिए हैं। रिश्तों के बंधनों में खुद का फायदा नुकसान देखते हुए या कई कारणों के कारण हमने हमारी आत्मा को मारा है। हम अपनी आत्मा से दूर गए हैं। हमारी आत्मा हमें बोलती रही, इंडिकेट करती रही, लेकिन हम अपनी आत्मा से दूर गए हैं। कितनी बार ऐसा हुआ होगा आपके रिश्तों में, जो जिस रिश्ते से आप बंधे हैं उस रिश्ते ने आपको पता होते हुए कि उसने गलत किया है, फिर भी आपने साथ दिया है। ये सारी चीज़ें आपको आत्मलोकन से दूर करती है, आपको अपनी आत्मा से दूर करती है। होना क्या चाहिए था? होना तो सिर्फ ये चाहिए कि जो आत्मा कहती है सत्य है तो सत्य है, उसे हमें पालन करना चाहिए था। तभी हम मैं को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आप अपने सामने उन सारी चीज़ों को याद करें जिसमें आपको अंदर से पता था ये चीज़ गलत है, फिर भी आपने साथ दिया। रिश्तों के बंधनों के कारण, आप अपने आप को बचाने के कारण या किसी भी मजबूरी के कारण आपने हाँ में हाँ मिलाई है। उन सारे कारणों को आप याद करें और एक एक कारण से के लिए ईश्वर के सामने आप अपने आप को समर्पित करके माफी मांगे। बोले अपने ईश्वर से, हे मेरे ईश्वर, मैं जानती थी ये चीज़ गलत है, फिर भी मैंने साथ दिया अपने रिश्तों के बंधनों के कारण, अपनी खुद की बचाव के लिए या किसी भी कारण से जहां आपका स्वार्थ था। आप अपने ईश्वर के सामने अपने आंसुओं से अपने कर्मों को धोएं। बोलें अपने ईश्वर से कि आपको माफ़ करें। जितना हो सके माफ़ी मांगिए दोस्तों। हजारों लाखों बार हमने ऐसा किया, हर दिन हम ऐसा करते हैं। हम अपना आत्मावलोकन नहीं करते और हम ऐसे कदम उठाते रहते हैं जिसके कारण हम अपनी आत्मा से दूर होते जा रहे हैं। जो जितना सत्य होता है, जो जितना सच्चाई के साथ जीता है, उसकी आत्मा उतनी ही शुद्ध और पवित्र होती है। ये आत्मा कुछ नहीं, ये आत्मा तो सिर्फ सर्वशक्तिमान का जिस लिए आए हैं उसका एक राह दिखाने के लिए, आपके अंदर एक घंटी बजाने के लिए ईश्वर ने अपना एक अंश छोड़ दिया है, जो बार बार आपको याद दिलाएगा आप गलत हैं कि सही हैं। लेकिन झूठी तारीफों में, झूठे संगति के कारण, झूठी वाहवाही का कारण हम हजारों लाखों बार अपनी आत्मा को इग्नोर करते गए हैं। आखिर क्यों? क्या ईश्वर से बड़ा इस संसार की झूठी तारीफें हैं? क्या ईश्वर से बड़ा हमारी वाहवाही है? क्या ईश्वर से बड़ा हमारे रिश्ते हैं? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आत्मा की इन सारी चीज़ों के कारण हम कर्म बंधनों में बंधते जा रहे हैं। कार्मिक बंधने हमारे जीवन में हम लाते जा रहे हैं। हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि हम धर्म निभा रहे हैं, जबकि हम धर्म नहीं निभा रहे हैं, हम उल्टा कार्मिक बंधनों में बंधते जा रहे हैं। आत्मा शाश्वत है, जो न मरता है न मर सकता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर का एक अंश है, एक ऐसा अंश जो आपको आत्म अवलोकन करवाता है। सत्य कभी खत्म नहीं होता, सत्य हमेशा सत्य होता है। ईश्वर सत्य है। हम लोग अपनी आत्मा की शाश्वतता को समझते नहीं हैं। हर जन्म लेते हैं, कई जन्म लेते हैं, कई बंधनों में आते हैं, कई रिश्तों में आते हैं। हर रिश्ते की एक अपनी महत्व होती है, लेकिन ये आत्मा हमेशा एक ही होती है। आत्मा अलग अलग रूप में जन्म लेती है, हम लेकिन
ये जानते हुए कि आत्मा स्वतंत्र है। उसके बावजूद भी हम आत्मा की ना सुनकर इस रिश्तों की डोर में, अपने माया जाल में, अपनी झूठी वाहवाही में, झूठी तारीफ में हम बड़े बड़े क्राइम करते जा रहे हैं, अपनी आत्मा से दूर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पे रखें, ऐसा माने कि आपकी आत्मा आपके हाथ में आ गई है। आप एक प्रकाश के रूप में अपनी आत्मा को महसूस करें और उस आत्मा से बोलें, हे मेरे आत्मा, आज तक जाने अनजाने में मैंने हजारों लाखों बार गलतियां किया है। हर रोज मैं गलती करती हूँ। उन सारी गलतियों के लिए यदि कर सको तो मुझे माफ कर दो। पूरी तरह से समर्पण के भाव से माफी मांगे। दोस्तों, आपने हजारों बार गलतियां की हैं। पूरी तरह से समर्पण भाव से अपनी आत्मा से माफी मांगे। बोलें, मैं तुम्हारे शरण में हूँ, मुझे बख्श दो। मैं तुम्हारे शरण में हूँ, मुझे बख्श दो। मैं तुम्हारे शरण में हूँ, मुझे बख्श दो। बोलते बोलते बार बार बोले दोस्तों, मैं तुम्हारे शरण में हूँ, मुझे बख्श दो। मैं तुम्हारे शरण में हूँ, मुझे बख्श दो। मैं तुम्हारे शरण में हूँ, मुझे बख्श दो। अपने आंसुओं से अपने कर्मों को धो देने दीजिए। आत्मा तक पहुंचना आसान काम नहीं है। ये एक दिन का काम नहीं है दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे आपने झूठी अहंकार की, रिश्तों की बागडोर की, आपने कितनी दीवारें बना रखी हैं। हर दीवार में हजारों लाखों की ईंट है, उस पे सीमेंट लगाई है आपने एक से ऊपर एक झूठ बोला है। इन सब चीज़ों से आप अपनी आत्मा से बहुत दूर हो गए हैं। आज उन सारी दीवारों को तोड़ना होगा, हर ईंट को आपको निकालना होगा, ताकि आप अपनी आत्मा तक पहुंच सकें। आपका वास्तव जीवन का उद्देश्य ही है आपकी आत्मा को समझकर कार्य करना, आपकी आत्मा के सुनकर इस जीवन को निर्वाह करना। लेकिन आप अपनी आत्मा को मारते गए हैं। क्या लगता है कि आप अपनी आत्मा को मारते जा रहे हो? आप अपने आप को एक लॉलीपॉप खिलाते हो कि इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। हजार एग्जाम्पल आप ले लेते हो सिर्फ अपने उन चीज़ों के लिए जहां आपका फ़ायदा होता है। लेकिन कभी आपने कृष्ण से सीखा है? कभी आपने राम से सीखा है? कभी आपने सीता से सीखा है? दोस्तों, ये सब एग्जाम्पल हैं जहां आपको सीखने की ज़रूरत है। कृष्ण ने हर रिश्ते को निभाया है आत्मा की सुनकर। राम ने हर रिश्ते को निभाया है आत्मा को सुनकर। सीता कभी वापस अयोध्या नहीं गई, क्योंकि उन्हें आत्मा की आवाज़ को सुनी। वो कभी रिश्तों की बंधनों में नहीं बंधी, वो अपनी आत्मा की आवाज़ में बंधी। आत्मा आप सबके अंदर है, जो आपको बार बार आपको सही गलत के लिए हिंट करता है। लेकिन आप बुद्धि के माया जाल में, आप मैं की माया जाल में इतने फंस चुके हैं कि आप अपनी आत्मा की सुनते ही नहीं। दोस्तों, अभी आपको याद आ रही होगी हर वो बात जहां आप जानते थे कि ये चीज़ गलत है, फिर भी आपने वो काम किया है। याद आ रही होगी, आंसू भी गिर रहे होंगे। आप गिरने दीजिए उन आंसुओं को, आने दीजिए आंसू। अपनी आत्मा को शुद्ध होने दीजिए। अपने अंदर की मैं को, अपने अंदर की बुद्धि को मरने दीजिए। दोस्तों, मरने दीजिए। आत्मा शाश्वत है जो आपके अंदर है। आपको एक ही जन्म मिला है, जिस जन्म में आप अपनी आत्मा का अवलोकन कर सकते हैं। पशु पक्षी इन सब के पास में आत्मा तो होती हैं,
लेकिन अवलोकन करने की क्षमता नहीं होती है। मनुष्य ही केवल ऐसा योनि है जहाँ आप आत्मा की अवलोकन करके आत्मा के अनुसार चल सकते हैं और अपने ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने विशाल स्वरूप में विलीन हो सकते हैं। इसलिए अपने मनुष्य योनि को व्यर्थ जाने ना दें, व्यर्थ जाने ना दे दोस्तों अपने मनुष्य योनि को। यहाँ आपको आत्म अवलोकन का एक वरदान मिला है, जहाँ आप अपना आत्म अवलोकन करके अपनी आत्मा से मिल सकते हैं, जहाँ आप अपने ईश्वर के बताए हुए राह पर चल सकते हैं। तो क्यों आप बंधनों में बंधे हैं? जब आत्मा स्वतंत्र है, जब आपको पता है जो माँ इस जन्म में आपकी माँ बनकर आई है वो अगले जन्म में आपकी माँ नहीं होगी, जो पिता आपके पिता है वो अगले जन्म में आपके पिता नहीं हो सकते, जो भाई आपके भाई वो अगले जन्म में कोई और किरदार निभाएगा, तो आप क्यों इन झूठे बंधनों में बंधे हैं? आप इन सारे रिश्तों को सच्चाई से निभाने के लिए आए हैं। आप अपने कर्म बंधनों के साथ साथ उनके बंधनों में बंधने के लिए नहीं आए हैं। दोस्तों, इसको ऐसे समझिए, यदि आपने कुछ गलत काम किया है और आपको बचाने के लिए आपका पूरा परिवार आपका साथ देता है, तो एक का गलत काम सारे को सजा मिलने वाली है। क्यों मिलने वाली है? जबकि सारी आत्मा तो स्वतंत्र है, लेकिन इस मोह में आपका सबने साथ दिया है। आप सोचिए, उंगली मार से जब पूछा गया कि तुम ये काम क्यों करते हो, क्या पूरा परिवार तुम्हारा भागीदार बनेगा इस काम के लिए? तो सब ने मना कर दिया था। तब उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई कि मेरे कर्म मेरे सही रहेंगे, मेरे कर्म का भागीदार मैं ही हूँ। उसकी पत्नी तक उसे समझ में नहीं दी। तुलसीदास जी अपनी पत्नी के लिए इतने दीवाने थे कि उन्हें यह समझ नहीं आया था कि डोरी है कि सांप है। तब उनकी पत्नी ने उन्हें बोला था कि जितना आप मुझसे प्रेम करते हो उतने अपनी आत्मा का अवलोकन करके आप अपना कार्य करो तो शायद परम आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और तुलसीदास ने अपनी पत्नी की बात मानते हुए रामचरितमानस की रचना की है। जिन जिन लोगों ने अपनी आत्मा की सुनी है, अपने जीवन को सार्थक किया है। जब आप अपनी आत्मा को सुनोगे, आप अपने जीवन में कभी गलत नहीं करोगे, आपके परिवार का आप कभी गलत होने नहीं दोगे, और आप अपने जीवन को बेहतर करते करते आप अपने पूरे परिवार को जीवन को सार्थक कर सकते हो। गौतम बुद्ध ने जब अपनी आत्मा की सुनी, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए आत्म अवलोकन करने गए, तब उनका पूरा परिवार ही बुद्धत्व का प्राप्त हुआ। एक इंसान पूरे परिवार को बदल सकता है, लेकिन जब तक हम झूठे महामाया में, झूठे अहंकार में, झूठे मैं में फंसे रहेंगे, हम हमारे साथ साथ पूरे परिवार को भी मैं में ही फंसा कर रखेंगे। इसलिए दोस्तों, अपने ईश्वर के सामने समर्पित हो जाएं। हो सके तो अपने माथे को जमीन से टच करते हुए, अपने हाथ को जोड़ते हुए ये समझें कि ईश्वर के पैर आपके सामने हैं। अपने ईश्वर के पैर के ऊपर अपने सिर को नतमस्तक करें और ईश्वर से बोलें, हे ईश्वर, यदि मार सको तो मेरे अंदर की मैं को मार दो, यदि मार सको तो मेरे अंदर के झूठे अहंकार को मार दो। हे ईश्वर, आपने मुझे मेरी आत्मा का रूप दिखाया है, आपने मुझे आत्म अवलोकन करने की क्षमता दिखाई है। हे ईश्वर, मैं तन मन आत्मा के साथ आपके सामने समर्पित हूँ, समर्पित हूँ, समर्पित हूँ। देखें, ईश्वर के आंसू के साथ में आपके ईश्वर अपने हाथों से आपको उठा रहे हैं। आज ईश्वर भी आपको गले लगाना चाहते हैं। आज ईश्वर आपसे प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि आज आप ईश्वर के एक अंश जो जागृत होकर ईश्वर की शरण में अपने आप को समर्पित कर दिया है। ईश्वर अपने दोनों हाथों से
आपको उठाते हुए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप अपने ईश्वर से बोलें, हे ईश्वर, मुझ पर हमेशा अपनी कृपा करना, और अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर लेकर आएं और बोलें, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं शाश्वत आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिशाली ईश्वर का एक अंश हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सत्य की राह पर चलने वाला आत्मा हूँ, मैं खुशियों को बांटने वाला आत्मा हूँ, मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूँ जिसका कभी अंत नहीं होने वाला, मैं वह आत्मा हूँ जिसने मैं को मार दिया है, मैं वह आत्मा हूँ जो ईश्वर में विलीन हो गया है, मैं वह आत्मा हूँ जब अब मैं नहीं रहा, अब मैं की जगह मेरा ईश्वर आ गया है। बार बार बोले, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं प्रेम करने के योग्य आत्मा हूँ, मैं प्रेम फैलाने वाला आत्मा हूँ, मैं आत्म अवलोकन करने की क्षमता रखने वाला आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं अति भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं वह आत्मा हूँ जो ईश्वर के अंश हैं। दोस्तों, अपने दोनों हाथों से ईश्वर को प्रणाम करें और अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर शांति से रखें। मन ही मन बोलें, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। हाँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परम आत्मा का एक अंश हूँ। अपने दोनों हाथों को अपने आँखों पर लेकर जाएं और बोले, हे मेरी आँखें, तुम हमेशा मुझे सत्य दिखाना, तुम हमेशा मेरे अंदर की अहंकार रहित दिखाना, तुम मुझे वास्तविक दुनिया दिखाना, तुम मुझे सच की राह पर लेके जाना, तुम में हमेशा मेरा सही अवलोकन करने में मदद करना मेरी आंखें, क्योंकि तुम मेरी आत्मा के द्वार हो। जितना द्वार क्लियर होगा उतना ही घर हमारा खूबसूरत होगा। अपनी आँखों को प्रेम से सहलाते हुए अपने दोनों हाथों से अपने आँखों को प्रेम से सहलाते हुए अपनी आँखें खोलें और देखें आपकी चारों तरफ आपकी आत्म शक्ति, आपकी आत्मा की शक्ति कितनी ऊर्जा से आपको ऊर्जावान कर रही है। दोस्तों, आज आप आत्म स्वरूप हो गए हैं। आज के बाद आप हमेशा आत्म अवलोकन करके ही कदम उठाएं। बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों, बहुत बहुत बधाई। कैसा रहा? पानी पी लें और बताएं कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा जी। बहुत अपनी अच्छा आत्मा रहा। आज तो सुर्ती लगा दी आपने हम्म? आत्मा परमात्मा से। मिल पाई अपनी आत्मा से। बहुत अच्छा है, बहुत ही। ये बिल्कुल सही है ना, हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, अपनी हाँ जी, आत्मा की सुनते नहीं। सच में नहीं सुनते। बहुत बार ऐसा कि वो सब करना होता है जो नहीं करना चाहते। और पता है हम लोग सबसे बड़ी बात ये सोचते हैं कि हम साथ निभाते हैं। हम साथ नहीं निभाते, हम कर्म बंधनों में बांधते जाते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। जितना हम वो करेंगे ना, मतलब हमारे साथ साथ हम अपने परिवार का भी उद्धार कर सकते हैं यदि हम सत्य राह पर चलते हैं तो। और जी जितने लोग जो है, गौतम बुद्ध देख लीजिए, महात्मा गांधी देख लीजिए, अम्बेडकर देख लीजिए,
जितने लोगों ने अपनी आत्मा की सुनी है, उन्होंने अपने परिवार का भी बहुत ही अच्छा किया है। बस कहीं ना कहीं यही एक चीज होती है कि कहीं परिवार से दूर हो जाएं, या नहीं, जो दो जन है उनकी राय नहीं मिलती तो मुश्किल हो जाती। आज मैं किरण बेदी की भी स्पीच सुन रही थी आध्यात्मिक राह के लिए। वो इतनी हम्म। निर्भीक होकर बताई। बहुत अच्छा इंसिडेंस बताया कि जो मूवी बनी थी तिहाड़ जेल वाली, बोली उस हम्म। समय भारत सरकार का परमिशन भी नहीं लिया था उसने। किरण बेदी जी ने बोली भारत सरकार को भी नहीं पता था। अगर हम परमिशन लेने जाते तो शायद मना हो जाता और इतनी बड़ी चीज हो नहीं पाती। बोली हमें भी नहीं पता था कि ये कितना बड़ा योजना हो रहा भगवान का, और डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी, और आज पूरे विश्व में वो मूवी को दिखाया जाता है। आध्यात्मिक शक्ति ये है। अभी वो राज्यपाल है तो बोलती हैं कि मैं बिल्कुल निफिक्र होकर काम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यदि मुझे निकाल दिया तो और अच्छी बात है कि मैं अपनी आत्मा की सुनूंगी घर बैठकर और अपना अवलोकन करूंगी। और यदि मुझे नहीं हम्म। निकाला, मैं हर काम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, लोगों के लिए मैं करूंगी। सोचिए कितनी बड़ी जी। आध्यात्मिक शक्ति मिली उनको। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो जी। मतलब कोशिश करें, जितना कोशिश कर सकते हैं हम लोगों को उतना कोशिश करें कि हम आत्म अवलोकन करके ही डिसीजन लें। और ये बहुत हेल्प भी करता है। हमारे परिवार के ही लोग हमको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। जैसे युधिष्ठिर था, युधिष्ठिर से सीखे। वो झूठ नहीं बोलता था तो उसके उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा होती थी ना। जी। वो झूठ नहीं बोलता था लेकिन रिस्पेक्ट उसकी ज्यादा हुई, क्योंकि धीरे धीरे सब मानने लगे कि ये सत्य यहाँ पर चलेगा। ऐसे हम लोगों को भी कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके। जी। ठीक है, थैंक यू। बाकी लोगों को कैसा लगा? अशोक जी, बहुत ही वापस कैमरा ऑन कर लें, कैमरा ऑन कर लें। आपके बगल में कोई दो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं क्या? बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा मैं। जी जी। आत्मा से मिल पाए आप? यार मिल पाया, बहुत गदगद हो रहा था। जी। अब इसकी क्षमा पुष्टि मांगना। मैं रोज मांगती हूँ, तू ही निरंकार मैं तेरे शरणहार मैनू बख्श दे। ये करके मैं रोज चैंटिंग करती हूँ। मेरी आत्मा से मैं रोज माफी मांगती हूँ, क्योंकि कई बार हम अनजाने में भी गलती करते हैं और कई बार हम जानबूझकर भी करते हैं। लेकिन सही माफी बात है। मांगते मांगते धीरे धीरे आत्मा हमारी साथ देने लगती है। हम्म, धन्यवाद मैम। ठीक है मयूरी। थैंक यू सर, थैंक यू। हम सभी एक ही सोल के फैमिली मेंबर हैं, तभी हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। मयूरी कैसा लगा? मयूरी आज फिर सो गई है क्या? हाँ सो गई है। विवो Y33T हेलो। आप नहीं लोग? सोई हाँ थी। आ गई, आ गई। कैसा नहीं रहा? सोई नहीं थी। बहुत अच्छा, नींद आ रही थी बट मैं अवेयर थी आज। आज आत्मा से मिलना था तो मैंने सोचा अवेयर रहकर नींद में भी कर लूं। चिमन भाई, आज पहला दिन है आपका, आप सामने आए। चिमन भाई, चिमन भाई अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ। जी। आत्मबंधन। अच्छा लगा आज आज पहली पहला दिन। बार। हाँ। जी। कैमरा ऑन कर लें आप। कर दिया।
आपका एक फेस मिनट, तो नहीं दिख रहा है। नहीं दिखता है, एक मिनट। हाँ नहीं, हाँ, ये ये फेसबुक में यही आता है, फेस तो दिखता है मेरा। नहीं, एक आपका मिनट, फोटो दिख रहा है वो तो। फोटो दिख रहा है कि अभी तो मेरा इसमें से? हाँ, फोटो दिख रहा है। हाँ, हाँ, फोटो तो दिख रहा है। अभी दिख रहा है। हाँ, अब दिख रहा है जी, आत्मवर्णन। जब जी, आज पहला दिन कैसा है, लगा आज आपको? फिर भी थोड़ा देर से हाँ, जी, हम्म, अभी और से रेगुलर हो जाता है, थोड़ा देर से हुआ पर अच्छा लगा। अच्छा लगा। पूरा मैंने वीडियो यूट्यूब लिंक दे दिया है। आपको जब भी टाइम मिले तब हाँ मेडिटेशन वाला भले ही हाँ आप स्किप कर देना, लेकिन क्लास वाला पार्ट कर लेना, ताकि हम क्लास में आगे बढ़ते जाएं। हाँ 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 ठीक है ना? मेडिटेशन आपको 21 दिन हाँ, के ठीक। बाद भी समय मिले तब आप फिर से स्टार्ट कर लेना, फिर 21 दिन कर लेना, लेकिन किताब वाला जो पार्ट है वो कर लेना आप, ताकि किताब वाले पार्ट को हम आगे बढ़ाते जाएं, नहीं तो फिर वो छूटता जाएगा आपका। नहीं तो ये अब बाकी का वीडियो भेज रहे हैं मुझे हाँ, इसमें, वीडियो भेज दिया है। हाँ, एक वीडियो ग्रुप में भेज भेजें? दिया। हाँ ठीक। हाँ ग्रुप में भी मिल जाएगा, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उस पे सारे मैंने डाल दिए हैं। ठीक। हाँ एक एक ठीक। डे 1 डे 2 करके ही मैं डाल रही हूँ वो, ताकि आप लोग उसको अच्छे से देख सकें। हाँ है ना? ठीक। बाकी हम लोग जो क्लास में रहते हैं, एक अलग ऊर्जा रहती है हमारे साथ में, क्योंकि यहाँ हम पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो हम्म, कोशिश करना चाहिए हमें क्लास में रहने की। लेकिन कई बार किसी, जैसे आज सुमन जी के यहाँ कुछ ऐसे हैपनिंग हो गया, मिस हैपनिंग, तो चलता है। तो ऐसे में हमें कोशिश करना चाहिए, ताकि हम अपने आप के लिए समय दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ है ना? ठीक। ठीक है, तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करें ओ, हम। हम्म, आज का हम लोग अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, बीच बीच में बताते रहिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का टाइम है, कब डिस्कनेक्ट हो जाए पता नहीं चलता है, और हमें भी लगता है कि हम बोलते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसलिए बीच बीच में बोलते जाना है। ठीक है? आज 7वां दिन है। कल हम लोगों ने सीखा क्या था? कल सबसे मेन टॉपिक क्या था? कोई बताएगा कल टॉपिक क्या सीखा था हम लोगों ने? कल हम लोगों ने सीखा था आत्म अवलोकन करना। जैसे हम खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, हमारी खुद की आदतों को हम बोलते हैं कि यार ऐसा है, मुझे आलस आ रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरी इच्छा नहीं है किसी चीज के लिए। तो ये सारी हम खुद अपने आप का अवलोकन करते हैं, गलत निगेटिव अवलोकन है। इसको हमें पॉजिटिव अफर्मेशन में कन्वर्ट करना है। और अवलोकन करने की जो आदत होती है, वो हम अपना भी करते हैं और दूसरों की भी करने लगते हैं। हर चीज में हम जजमेंटल बन जाते हैं, जिसके कारण हम एक्चुअल चीजों को, जीवन में खुशियों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना है कि अवलोकन करने की आदत हमारी खत्म हो जाए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लेकर बताया था कि किसी इंसान को लाल गुलाब जो है वो खूबसूरत लगेगा। कोई इंसान कहेगा मेरा मूड आज रोमांटिक है, देखो गुलाब भी लाल है। किसी इंसान को कहेगा काश मेरे आंगन में होता तो ज्यादा अच्छा होता। कोई कहेगा कि यार ये लाल क्यों है, कोई कहेगा ऐसे ही गुलाब का तो काम ही है लाल होना। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया था, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आनंद किसने उठाया? जिसने ये बोला था कि मेरा मन खुश है, इसलिए आज मुझे गुलाब भी लाल मिल गया है। तो लाल रंग रोमांस का प्रतीक है, उसका मन आनंदित था, उसको वैसा ही दिखा। तो हमारी जो नजरिया होती है, वो जब हम जजमेंटल नहीं होते तब हमारा नजरिया जो है वो आनंददायक बनता है। हम हर चीज में खुशियों को ढूंढने लगते हैं। और आत्म अवलोकन जब हम करना बंद कर देंगे, तभी हम दूसरों का भी आत्म अवलोकन नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा
हमारा विचार होता है वैसे हमारी आदतें भी बन जाती है, और वो विचार हमारे खुद के लिए पहले डेवलप होता है, फिर वो बढ़ते हुए हम दूसरों तक भी चले जाते हैं। तो कभी भी हमें आत्मावलोकन नहीं करना है। उन्होंने बताया कि आपको टास्क करना था 5 ऐसी आदतें जो कि आप अपने लिए बोल रहे हैं बार बार, कब से बोल रहे हैं इसको नोटिस करना है और उसका पॉजिटिव अफर्मेशन लेना है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जैसे मैं खुद का ही एक एग्जांपल ली थी कि मैं हमेशा सोची यार आजकल मुझे नींद बहुत आ रही है। ऐसा मैं बहुत सोचती थी। 2020 में मैंने जनवरी या अक्टूबर में 2019 नवंबर में मैंने शायद रेकी सीखा था, और उस समय मुझे नींद बहुत आता था। तो मैं बहुत सोचती थी कि ये क्या मैंने सीख लिया, अच्छे करने की जगह पे मैं उल्टा काम हो रहा है, ऐसा मैं सोचती रहती थी। लेकिन मुझे कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं था, ये मेरे अंदर की थी। और बहुत सारी घटना हमारे अंदर में ऐसा होता है जो हम हेजिटेट होते हैं किसी को बताने के लिए भी, और इसलिए हमें हमेशा विश्वास पात्र बनना चाहिए ताकि कोई अपनी पर्सनल लाइफ भी हमें बता सके। तो ऐसा मेरे साथ होता रहा। फिर जब मैं एक किताब पढ़ी, उस किताब में उन्होंने बताया सोए हुए अवस्था में हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करना है। तब मैं अपने ऊपर प्रैक्टिकल करने लगी, जिसके कारण आज मैंने 2 अचीवमेंट गेन किया 6 महीने के अंदर में। एक मैं राइटर बन गई, एक बुक लिख दिया, और वो भी 15 दिन के अंदर में, क्योंकि मैंने सोने की अवस्था का मेडिटेशन किया और उसके द्वारा चैनलिंग होके उस बुक को लिखा। और दूसरा एक फाइनेंशियल फील्ड का एक अचीवमेंट था, जिसमें कहा जाता, मैं इंश्योरेंस फील्ड में हूँ, जहाँ बोला जाता है रोज 10 लोगों से मिलो, रोज ना सुनो, टाइम से घर से बाहर निकलो। अब मैं तो सुबह से शाम तक सो रही होती थी, तो मैं कैसे क्लाइंट से मिलती। तो ऐसे अवस्था में मैं सो जाती थी, और मैं बोलती थी कि जिस क्लाइंट को वास्तव में फैमिली से प्यार है, जिस क्लाइंट को पैसे से प्यार है, जो अपने परिवार को समृद्ध बनाना चाहता है, उस क्लाइंट तक मुझे डिवाइन पहुंचा दी। और ऐसे करने से क्या हुआ, मेरे पास में इंटरनेट के माध्यम से 10-12 बड़े बड़े क्लाइंट आए, और मेरा सारा टारगेट अचीव हो गया। अब सोचिए मैंने पॉजिटिव इसको लिया तो कितना अच्छा अचीवमेंट मैंने पा लिया। अब मुझे किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैं सोचती हूँ जो बॉडी के फेनोमेना है वो तो होना ही है। तो आपको एक अफर्मेशन देना इसके साथ में तो बहुत अच्छा। आजकल मैं अपनी आत्मा को बूस्ट करने के लिए पिछले 1 साल से मैं अति भाग्यशाली आत्मा की मैं चैंटिंग करती हूँ। भगवान के नाम की जगह मैं आत्मा की चैंटिंग करती हूँ, और ये एक कारगर है कि मेरी आत्मा की उन्नति हो रही है। और उस चैंटिंग में मैं बोलती हूँ कि सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति मेरी हो रही है। तो मेरी धीरे धीरे जो चीजों से मोह खत्म होना या डर लगना, ये सब चीजें अब खत्म हो गई मेरे जीवन से। मुझे किसी प्रकार का डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे अब इतना विश्वास हो गया कि मेरा आत्मा अति भाग्यशाली आत्मा है। तो ऐसे ही हमें अपने अवलोकन जब तक नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग अपने अवलोकन को जरूर करना है आप लोगों को, ठीक है। तो आज हम लोग 7वां दिन जो पढ़ रहे हैं, स्वयं को प्रेम करना, आपके पहले सप्ताह की समीक्षा है। आपने इस 7 दिनों में क्या क्या सीखा। तो यहाँ राइटर बोल रही हैं कि ये मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप अपने आप से आई लव यू करना सीख गए होंगे। आप अपने आप से मैं खुद को प्रेम करती हूँ करना सीख गए होंगे। आप अब आईने से दोस्ती करने लगे होंगे। और राइटर बोलती हैं कि मैं जानती हूँ ये काम बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी आप पिछले 6 दिन से कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको शाबाश देती हूँ, शाबाशी देती हैं। अपने दोनों कंधे को आप शाबाश बोलें, ऐसे करें अपने दोनों कंधों को, और शाबाश बोले, ठीक है, क्योंकि ये काम आपने किया है। तो यहाँ पर राइटर बोलती हैं कि आप मुझ पर विश्वास करें और 21 दिन तक ऐसे चलते रहें। जैसे आपका 6 दिन आगे गया है, वैसे आगे 21 दिन भी हो जाएगा। लेकिन आपको पूरे समय इस पर विश्वास करना है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए सबसे सही काम कर रहे हैं। तो बोल रही हैं मैं तुमको प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुमको प्रेम करती हूँ कहना अधिकांश लोगों के लिए शुरू में मुश्किल होगा, पर ये प्रेम भरे शब्द स्वयं को पूरी सहजता के साथ कह पाने में कई सप्ताह या 1 महीना भी
लग सकता है। कुछ लोग जल्दी करने लगते हैं, कुछ लोग आसानी से नहीं करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितना आप इसको सकारात्मक रूप से ले रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप नहीं भी करेंगे, केवल आप मिरर को देखते रहेंगे और आप अपने आप से बोलने की कोशिश करेंगे, तो कुछ महीनों के बाद आप हैबिट में आ जाएगा और आप अपने आप से प्रेम करने लगेंगे। फिर राइटर बोलती है, मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि मिरर वर्क करना प्रेम की एक सच्ची क्रिया है। बार बार वो बोल रही है, हर पैराग्राफ में ये शब्द बोलती है राइटर। सबसे बढ़कर प्रेम भरा उपहार जो आप स्वयं को दे सकते हैं। हर दिन जब आप अपना मिरर वर्क का अभ्यास करेंगे, तो स्वयं से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लगेंगे। जितनी बार आप आईना को देखेंगे, उतनी बार आपका चेहरा प्रेम से भर जाएगा। आप अपने आप से प्रेम करना चालू कर देंगे। इसलिए स्वयं को प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने अतीत के सारे कबाड़ को निकाल फेंकना। जब आईने के सामने जाएं, तो सिर्फ आप अपनी आंखों में देखें। सिर्फ आंखों में जब आप देखोगे, आपकी आत्मा तक पहुंचोगे, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, आत्मा का द्वार आपकी आंखें हैं। जब आत्मा तक आप पहुंचोगे, अंदर से हील होगे, तो बाहरी जो कबाड़ खाना है, बाहरी विचारें हैं, जो पीड़ा है, वो धीरे धीरे अपने आप जाने लगेगी। आपके आंसुओं के साथ, आपकी बेचैनी के साथ ये सब जाने लगेगी। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे करना है, जो आपके आगे बढ़ने से रोकती है। ताकि यहाँ बोलती है, वो सारे आत्म विश्लेषण जो खुद को, जैसे कहते हैं ना, मम्मी पापा भी या टीचर भी, जैसे 10 लोगों ने हमें गलत बोला, तो हम कहते, मम्मी पापा भी बोलते, देखो 10 के 10 झूठे नहीं हो सकते हैं, तुम गलत हो, बाकी 10 तो सही होंगे। माना एक गलत होगा, दो गलत होगा, 10 के 10 तुम्हारे लिए गलत बोल रहे हैं। तो इतना 10 विश्लेषण, लेकिन इस ब्रह्मांड में अनंत करोड़ों लोग हैं, क्या सभी ने आपको गलत बोला? नहीं बोला ना। जहां हम रह रहे हैं 10 में, जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम में 100 स्टूडेंट है, उस क्लासरूम में एक बच्ची टॉपर बनती है। 100 स्टूडेंट के लिए वो टॉपर हो सकती है, लेकिन वो बाकी और उस सिटी के स्कूल के लिए वो टॉपर नहीं हो सकती है। तो इसके लिए आपको अवलोकन करने की, जो विश्लेषण करने की जो दिमाग में भरा गया है, जो बातें अपने पेरेंट्स से, टीचर से, समाज से, उन सब कचरे को, कबाड़ को खत्म करना है। वह पुरानी कहानियां जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। जैसे लड़कियों के साथ में सबसे ज्यादा कहानियां जुड़ी रहती हैं। जैसे, अरे सीता को न्याय नहीं मिला तो तुम्हें कहाँ से न्याय मिलेगा, ये कॉमन सी बात है। सीता भगवान होकर दुख की झेली थी, तो तुम क्यों नहीं झेल सकते हो? अरे सीता जी को तुम देखने गए थे क्या? सीता जी ने जो दुख झेला, जो खुद देवी थी, वो कैसे दुख झेल सकती थी? उन्होंने तो एक प्रतीक बनाया। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां बन जाती हैं। जैसे आप हरियाणा जाइए, वहां की में लड़कियों की एक अलग छवि बनी है। आप राजस्थान जाइए, वहां पे एक अलग छवि बनी है। तो इस तरीके की छवियां बन गई हैं। तो क्या उन सब छवियों के कारण हमारी आत्मा बन सकती है? कभी नहीं बन सकती है। तो ये बोले, वो पुरानी कहानियां जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, ताकि आप वर्तमान पल में रह सकें। हम सबकी आदत होती है उन नकारात्मक बातों पर विश्वास करने की, जो हम बचपन से सुनते आए हैं। और ये सारी बातें आप सकारात्मक अफर्मेशन के द्वारा बदल सकते हैं। और बदलना जरूरी भी है, ताकि आप खुद से प्रेम कर सकें। फिर वो बोलती हैं कि जैसे एक मकान में ईंट होता है, सीमेंट होता है, आपको एक एक चीज को हटाना पड़ेगा। वैसे ही आपके अंदर में खुद से प्रेम करने के लिए, केवल ऐसा नहीं कि ऐसे दीवार दर तो गिर जाएगा, आपको एक एक करके रोकना पड़ेगा। क्योंकि इतने दिन की यादें आपको पुश करेंगी, और आपका एक सकारात्मक अफर्मेशन उसको इधर से धक्का देगा। तो आप सोचिए, इतनी सारी यादें, सामाजिक, पारिवारिक, वो सारी यादें एक दिन में कैसे खत्म होगी? तो उसके लिए आपको बार बार पॉजिटिव अफर्मेशन का धक्का देना ही होगा, ताकि आप उन सब चीजों से निकल सके।
इन परतों को पूरी तरह तोड़ने में समय लगेगा, लेकिन आप एक ब्लॉक से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे घर को तोड़ना होता है तो पूरे एक साथ नहीं टूटता, छेनी से छोटे छोटे होल किए जाते हैं, फिर हथौड़ा से तोड़ा जाता है। वैसे ही हमें छोटे छोटे छेद करने होंगे, फिर हम उसको लगातार कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे हमारा सारा बहन खत्म होकर हम खुद से प्रेम करने लग जाएंगे। आप और अधिक प्रकाश एवं प्रेम के अंदर आने की जगह देते जाएंगे धीरे धीरे, और आप अपना मिरर वर्क करते रहें। जब आप आईने में कहें, अपने सकारात्मक अफर्मेशन पर विश्वास करने लगेंगे। जैसे मैं पिछले 6 महीने से ज्यादा अब होने वाला है मुझे, मैं डेली बोलती हूँ मैं अति भाग्यशाली आत्मा हूँ, अति भाग्यशाली आत्मा हूँ। ऐसे करते करते 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना दिन लगेगा, लेकिन मैं अति भाग्यशाली जरूर बनूंगी। हर काम मेरा बहुत अच्छे से आसानी से हो जाएगा, ऐसा मुझे करना है। मैं बोलती हूँ मैं अति भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं इस दुनिया में प्रेम और समृद्धि बांटने आई हूँ। कोई मुझसे बोलता है मैडम आप क्या करती हो, मैं कहती हूँ मैं इस दुनिया में प्रेम और समृद्धि बांट रही हूँ। तो अभी देखिए आप लोगों के साथ अगर मैं क्लास कर रही हूँ, मैं प्रेम बांट रही हूँ। मैं फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम करती हूँ, तो वहां मैं समृद्धि बांट रही हूँ। तो मेरा एक डायलॉग बन गया कि मैं प्रेम और समृद्धि को बांटने का काम करती हूँ। तो ऐसे ही आपको अपना सकारात्मक अफर्मेशन आपको एक दिन बहुत ही पावरफुल सोल बना देगा, आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर देगा, जिसके कारण आप जीवन में सर्वोच्च कर पाएंगे। जब आप आईने में कहें अपने सकारात्मक अफर्मेशन पर विश्वास करने लगेंगे, तब ये खूबसूरत प्रेम आपके अतीत की दीवारों से और ज्यादा अंदर आएगा। चाहे समस्या कोई भी हो, उसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं से प्रेम करना। और बार बार मैं कह रही हूँ, राइटर बोल रही है, स्वयं से प्रेम करना दुनिया का सबसे कठिन काम है, लेकिन ये करने योग्य है। इसलिए आप स्वयं से प्रेम जरूर करें। यहाँ पर राइटर बोलती हैं आईना को आप अपना दोस्त बनाएं। जैसे मैंने पहले दिन आपको बताया, एक आईना रखें, उस आईना को बार बार देखें, उसे अपना बेस्ट बनाएं। जब आपको रोने की इच्छा हो, आईना को निकालें, पूछें क्या मेरा दोस्त मुझे रोते हुए देखना चाहोगे। वो हमेशा मना करेगा, आप उसके सामने प्रेम से ही आओगे। वो एक ऐसा इंसान है जो आपके चेहरे की स्माइल को और बढ़ाता है। जैसे आप एक स्माइल देते हो, उधर से भी स्माइल बढ़ता है, तो आपका स्माइल दुगुना हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आपके पास हमेशा आपका दोस्त और साथ ही आपका आईना है, जिसके पास आप जा सकते हैं। अपनी आंखों में गहराई से देखें और कहें मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूँ, और अपना अच्छा काम जारी रखें। बार बार बोले मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूँ, मैं प्रेम करने योग्य हूँ, मेरी आत्मा प्रेममय है, मैं प्रेम बांटने आई हूँ, मैं प्रेममय जीवन जीने आई हूँ। इस टाइप की अफर्मेशन अपने लिए बार बार बोलना है। अब बोलना है अब मैं चेतना के नए विस्तार में जा रही हूँ, जहां मैं स्वयं को अलग से देखने के लिए तैयार हूँ। चेतना का नए विस्तार। और चेतना क्या था, हम लोगों ने देखा था चेतना क्या था। चेतना हमारी आदतों को धीरे धीरे, हमारे कर्म, कर्म से हैबिट, इन सब से बनते बनते हमारा चेतना बन रहा था, जो कि हम अगले जन्म में जब मरते हैं तो हमारे आत्मा के साथ हमारी चेतना जाती है। और जहाँ हमारा चेतना छूटा रहता है, वहीं से हमारा नया जन्म चालू होता है। जब आप सकारात्मकता की ओर जाएंगे, आप नई चेतना की ओर जा रहे हैं, नई प्रेम की ओर जा रहे हैं, ऐसा आपको अफर्मेशन देना है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया कि सब सो गए चेतना में? यस नहीं जी मैम। समझ में यस आया। आ जी गया। मैडम हाँ आ सब रहा है। बताते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब आपको क्या करना है, मिरर वर्क में आज बोलना है, अपने आंखों में देखना है। कल कहाँ देखना था मिरर वर्क में? अपने ओंठ और अपने नाक को पर ध्यान देना था। आज कहाँ देखना है? अपनी आंखों में देखना है। और अफर्मेशन देना है, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ, मुझे तुम्हारे मिरर वर्क पर बहुत गर्व है।
ठीक है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ, और मैं तुम्हारे मिरर वर्क पे बहुत गर्व है, तुम प्यार करने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। इस तरीके से आपको लगातार अफर्मेशन देना है, आईने में अपने आप को देखते हुए। आईने में आंखों पर ध्यान देना है, याद रखना है ये बात को, ठीक है। फिर नाम लेकर आपको बार बार बोलना है कि सच में मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और जितना नाम में ताकत होती है, क्योंकि नाम आपने डिसाइड किया था, कहते हैं ना अपने नाम को सत्य करना, तो नाम आपने अपने सोल प्लानिंग के अनुसार नाम डिसाइड करके लाए, अपने नाम को शक्तिशाली बनाए। दुनिया में मरने के बाद में यदि अच्छे कर्म को याद किया जाता है तो नाम से याद किया जाता है, इसलिए अच्छे कर्म के साथ में आपका नाम पावरफुल होना चाहिए। और जब आप नाम के साथ बोलोगे, आपका नाम इस दुनिया में जगमगाएगा, पावरफुल बनेगा। जैसे स्वामी विवेकानंद का नाम से के साथ उनके गुणों को जोड़ा जाता है ना, स्ट्रिप जॉब, नाम के साथ उनके गुणों को जोड़ा जाता है। तो आपको अपने नाम को पावरफुल बनाना है, इसलिए नाम के साथ अपने आप से प्यार करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे आपको एक स्क्रू बोल्ट, एक स्विच दबाना है, आप उस स्विच को ऑन ऑफ करना है। आप ऐसे ऐसे करें, मैं अपनी मम्मी के साथ बैड एक्सपीरियंस को रिलीज करती हूँ। मेरी मम्मी ने इस दिन मुझे ऐसा शब्द बोला था जो मुझे बहुत बुरा लगा, आज मैं उस बात को अपने दिमाग से हमेशा के लिए खत्म करती हूँ। मैं अपनी मम्मी को माफ करती हूँ उनकी बात के लिए। माफी तो दे ही सकते हैं ना हम लोग, जो माफी देता है वो बड़ा होता है। जिस जिसके लिए आपको लगता है, मेरे दोस्त के लिए, मेरे पति के लिए, जिसके लिए भी लगता है, जो बात आपके मन में बैठ गई है, उसको एक स्विच जैसे मानना है, और ऐसे घुमाते घुमाते बोलना है, मैं उसकी इस बात को आज अपने दिमाग से खत्म करती हूँ, करता हूँ, और मैं उसे माफ कर देती हूँ। माफ करने से हम बड़े होते हैं। तो ऐसे करके आपको नकारात्मक विचारों को अपने पुराने टेप से बाहर निकालना है। उसके बाद आपको जब पूरे बात निकाल लोगे, तब इधर एक स्विच बोर्ड लगा देना। फिर उसमें बोला, मैं अपने अंदर अच्छी बातों को आने देती हूँ, मैं खुद से प्रेम करने के लिए अपने आप को स्वतंत्र छोड़ रही हूँ, मैं अति भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं जो चाहती हूँ वही होता है, ईश्वर मेरा प्रेमी है। ऐसे करके आपको बार बार परमिशन देना। इधर से हमने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, इधर से हमने क्या दिया, आने दिया। तो इस तरीके से अपने मस्तिष्क को स्विच बोर्ड जैसे मानकर आपको अपना अफर्मेशन देना है। अपनी आंखों में गहराई से देखें और कल्पना करें कि आप सकारात्मक अफर्मेशन का एक नया सीडी बना रहे हैं। मैं जाने देने को तैयार हूँ, मैं प्रेम पाने का अधिकार हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही उत्तम हूँ। ऐसे अपने अपने अफर्मेशन आप दे सकते हैं अपने मन के अनुसार। उसके बाद ये आपका मिरर वर्क कंप्लीट हुआ है। फिर बोलती हैं राइटर, 7वें दिन का दैनिक अभ्यास क्या करना है। जैसे कल आपको क्या करना था, 5 अवलोकन लिखना था, जिसको सकारात्मक में बदलना था, वैसे ही आज आपको क्या करना है, पहले दिन से लेकर छठे दिन तक के अपने अनुभवों को लिखना है। ठीक है, पहला दिन आपने क्या किया था तो क्या अनुभव हुआ, दूसरे दिन किया था कैसा लगा, तीसरे दिन क्या किया, ऐसे पूरे दिन लिखना है। और ये अवलोकन आपको आगे के हफ्ते के लिए आपको मोटिवेट करेंगे। उन क्षेत्रों के लिए जहां आपको रुकावट महसूस हो रही, जैसे बहुत सारी यादें हैं जो हम नहीं निकाल पाते हैं, जो हमारे अंदर बहुत तहखाने में जाकर बैठ गई हैं। बहुत सारी यादें ज्यादा पीड़ा देती, कुछ यादें कम पीड़ा देती हैं। कम पीने वाले को इजीली निकाल सकते हैं, ज्यादा वाले को निकालने में टाइम लगता है। कुछ, जैसे मेरा दोस्त ने अगर मुझे कुछ बुरा बोला तो मैं शायद जल्दी भूल जाऊं, लेकिन यदि मेरा पति मुझे कुछ बोलेगा तो मैं उसे भूलने में समय लगाऊंगी। यदि मेरी माँ मुझे बोलेगी तो और ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि माँ से दुनिया की सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है। ऐसे रिश्तों के अनुसार भी यादें रहती हैं, जिन यादों को निकालना हमें मुश्किल होता है, और ये डिपेंड करता है हम किस रिश्ते को कितनी प्रायोरिटी देते हैं, उसके अनुसार हमारी बातों को निकालने में ज्यादा। जैसे एक पत्नी है, वो सबसे ज्यादा शादी के बाद उम्मीद करती है कि उसके पति उसे सबसे ज्यादा प्यार करे। अगर उसके पति उसको क्रिटिसाइज करती है, उससे लड़ता है या उसके साथ अपशब्द बोलता है, तो पत्नी सबसे ज्यादा अपने आप को पीड़ा में महसूस करती है। तो पत्नी को अपनी बातें निकालने में बहुत समय लग जाता है।
क्योंकि उसको उम्मीद अपने पति पे ज्यादा रहता है। लेकिन यदि वही बच्चा अगर बोलता है, यदि एक महिला को पति और बच्चे में हो, तो बच्चे की बात वो जल्दी निकाल देगी, क्योंकि बच्चे के साथ उसकी ममतत्व जुड़ा है। जहाँ वो करेगी वो बच्चा है, आदत है, हैबिट है, लेकिन वो पति की बात को जल्दी नहीं निकालेगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके ऊपर निर्भर करता है किस रिश्ते को आप कैसे देख रहे हो, किसकी प्रायोरिटी कितनी है, किसकी बातों को कितना ज्यादा आपके अंदर में पीरा हुआ है। और उन सारे चीजों को महसूस करने के लिए आपको लिखना जरूरी है। जब आप लिखोगे तो आपकी पांचों इंद्रियां काम करके आपकी उस चीज को रिकवर करवाने में आपकी मदद करेंगी। फिर थॉट्स, हार्टफुलनेस थॉट में बोलती हैं, मेरे सभी अनुभव मेरे लिए सही हैं। मतलब अब यहाँ पर कल हमने देखा हमें अवलोकन करने की क्षमता खत्म करना। आज क्या बोल रही है राइटर, आज आप सारे चीजों को स्वीकार कर ले, सारे चीजों को स्वीकार कर लेना है। क्यों? क्योंकि अब हम अपने आप को प्रेम से भरने जा रहे हैं। और जब प्रेम से भरने जा रहे हैं तो शिकायत के भाव में तो हम भर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, जहां हैं, जिस परिस्थिति में है, जो चीजें हमें जीवन में मिला है वो हमें सिखाने के लिए मिला है। तो राइटर बोलती हैं कि हम जीवन जो है एक चीजों से का सुनियोजित जो है योजना है। तो ये इस योजना में कभी अच्छा कभी बुरा आता जाता है। कुछ योजना आपके अच्छे अनुभव देते हैं, कुछ योजना आपके थोड़े खट्टे मीठे अनुभव देते हैं, कुछ योजना आपको एक केवल सीख देने आते हैं। ये सारी योजना ईश्वर के द्वारा या आपकी खुद की सोच के द्वारा बनाई गई योजनाएं होती हैं। तो हमें सारी योजना से हमें इस भाव में अब जाना है कि जो भी मेरे जीवन में हुआ वो मेरे अच्छे अनुभव के लिए हुआ। हमने चाहे अच्छा था चाहे बुरा था, हमने सभी चीज से कुछ ना कुछ सीखा है। उस भाव में हमें स्वीकार कर लेना है। शानदार तरीके से हमें जीवन को संपूर्ण और शानदार तरीके से जीने के लिए आवश्यकता होती है। हमारे पास वो सारी बुद्धि और ज्ञान है जिसे हम आवश्यकता है। हमारे पास वो सारी योग्यताएं और प्रतिभाएं हैं जिसे हमें आवश्यकता है। हमारे पास वो सारा प्रेम है जिसे हमें आवश्यकता है। हमारा जीवन हमें समर्थन देने, हमारी देखभाल करने के लिए है। हमें इस बात को जानने और इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। मतलब भगवान ने सब कुछ दे रखा है। अब मैंने मान लो आज तक मैंने बहुत धोखे खाए, चलता है, मैंने स्वीकार कर लिया कि मैंने धोखे खाए। अब मैं चलती हूँ, मैं अपने आप से प्यार नहीं कर रही थी, मैं बहुत दुखी थी, सब चीज। लेकिन आज मुझे आत्मज्ञान हुआ कि नहीं, मैं प्यार करने के योग्य हूँ, मैं प्यार पा सकती हूँ, मेरे पास जीवन के और भी अच्छे अनुभव आ सकते हैं। जब ये चीज की सोच आएगी मेरे पास में, मैं क्या करूंगी, अपने सारे अनुभवों से मैं उसको रिलीज कर दूंगी। कुछ सीखने वाला होगा, जिस प्यार में मुझे खुशी मिली होगी उस अनुभव को लेकर मैं आगे के अनुभव की ओर जाऊंगी, ताकि अब मुझे और अच्छा कुछ मिल सके। तो यहाँ पर राइटर बोलती है, आपके ईश्वर का दिया हुआ आपके पास में अच्छे शरीर है, अच्छी समझ है, अच्छी बुद्धि है, अच्छी क्षमता है, सब कुछ है। तो आप एक नया जीवन चालू कर सकते हो उन सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए। दरवाजे निरंतर खुलते और बंद होते रहते हैं। यदि हम अपने आप में केंद्रित होकर रहते हैं तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे, चाहे हम किसी भी दरवाजे से गुजर रहे हों। यहाँ तक कि जब हम इस ग्रह के अंतिम दरवाजे से गुजरेंगे तब भी अंत नहीं होगा। मतलब खुद में केंद्रित कैसे होंगे, जब खुद से प्रेम करेंगे। खुद से प्रेम करने का हमने कितने स्टेप देख लिए। हमें जजमेंटल नहीं होना, हमें तुलना नहीं करना किसी और से, हमें जो है उसको, उसमें अच्छाइयों को देखना है, हमें पुरानी यादों को रिलीज कर देना। जब ये सब हम करते रहेंगे हमेशा, तब हम आत्म केंद्रित हो जाएंगे। और आत्म केंद्रित होने के बाद दुनिया का आखिरी ग्रह क्यों ना हो, हर जगह हमारे लिए प्रेम का जीवन मिलता ही रहेगा, ये निश्चित है। इस बात पर विश्वास करें कि बदलाव को अनुभव करना अच्छा होता है और जीवन में बदलाव हमेशा होते रहना चाहिए। हमारी आदत भी बदलता रहता है, हमारे जब स्किन बदलती है, हमारे रंग रूप बदलते हैं, तो जीवन में सुख दुख भी हमारा एक बदलाव है जो हमारे अच्छे के लिए हुआ है। तो आज एक नया दिन है, हमें अनेक अद्भुत अद्भुत
नए अनुभव होंगे, हमें लोग प्रेम करते हैं, हम सुरक्षित हैं। इस भाव से आपको रहना है और दिन भर आपको आजकल चैंटिंग करना है। मैं अति भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं प्रेम भरा आत्मा हूँ, मैं प्रेम से भरपूर आत्मा हूँ, मैं इस दुनिया में प्रेम बांटने के लिए आई हूँ, मैं ऐसी आत्मा हूँ। तो ऐसे चैंटिंग आपको दिन भर करते रहना। तो आज अपना 7 अध्याय खत्म हो गया है, ठीक है। और किसी को इसमें कुछ समझ आया हो तो बताइए, कुछ पूछना हो। कुछ पूछना हो तो बताइए। कुछ नहीं पूछना किसी को? जी, सब समझ में आ गया। सब समझ में आ गया। तो हम लोग यस। आज एक आंख बंद करके 5 मिनट का केवल है, एक सॉन्ग है जिसे हमें आंख बंद करके सुनना है, ठीक है। फिर हम लोग अपना वो खत्म करेंगे, ठीक। आ रही है क्या आवाज? शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप मैं आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है। भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। देह नहीं मैं देही हूँ, तन के गृह में गेही हूँ। शिव की प्यारी, तन से न्यारी, आत्मा सभी की स्नेही हूँ। दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति
स्वरूप में आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए, सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए। साथी मेरा सर्वशक्तिमान, ज्ञान स्वरूप में आत्मा ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप सभी एक दिव्य आत्मा हैं जिनसे मुझे ईश्वर ने मिलवाया है। हम सभी लोग एक सोल फैमिली के मेंबर हैं जो सिर्फ प्यार बांटने के लिए आए हैं। तो प्यार में रहें, प्यार बांटें, जितना हो सकता है अपने जीवन को प्यार से बांटें। एक ही जीवन है हमारा, इस जीवन को हमें सार्थक करना है और आत्मावलोकन करके ही आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारी आज की क्लास खत्म हो गई है। मैम ये सॉन्ग मिल सकता है रिकॉर्डिंग? बिल्कुल बिल्कुल, आप ग्रुप में शेयर जो करते हैं। मांगोगे प्यार बहुत से अच्छा सॉन्ग मिलेगा था, हमें। दिल को छू गया। थैंक यू। अपना चेहरा दिखाओ, सभी लोग अपना चेहरा दिखाएं ताकि आपका ग्लो दिखे हमें। तो वो कितनी खूबसूरत लग रही हो। खूबसूरत लग रही हो, अच्छा है। मैं तो बाल बनाने भी नहीं है, आप तो रेडी होके आई हो। कौन? मेरा है ना, मेरी एक खासियत है, मुझे क्या? रात में 1 बजे से देखोगी ना तो ऐसी दिखोगी। मैं रात में तैयार होकर सोती, मैं सोती हूँ पता नहीं राजकुमार आएगा, मैं कैसे दिखूंगी, तो मैं तैयार होकर, वाह, मेरा राजकुमार मुझे देख के भाग ना अच्छी जाए। बात। मैं तैयार होकर सोती हूँ। मैं अच्छी मजाक नहीं बात कर रही, है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। अच्छी बात है। ये सारे मेरी आदतें हैं ना जो मुझे हमेशा खुश रखती है। मैं बकायदा तैयार व्यार होकर फिर मैं सो जाती हूँ इस सोच में कि पता नहीं कब आए राजकुमार सपने में और डर के भाग न जाए। बस फिर तो मैं तैयार होकर फिर सोती हूँ। अनु जी को हंसी आ रही ओके। होगी है ना मुझे। तो बढ़िया रहे, क्लोज करें हम लोग आज का प्रोग्राम। सभी को समझ में आया? अशोक जी कहाँ चले गए? हाँ मैडम यही है, बहुत आप दिल क्या से सुन काम रही कर है आपकी बात। जी? आपकी आवाज भी दिल को छू लेती है और सॉन्ग भी। थैंक यू, धन्यवाद थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू। मैं बहुत शेयर अच्छा कर ज्ञान। दूंगी ग्रुप में, आप लोग सुनना, मॉर्निंग वॉक पे जाते समय जरूर सुनना, या जब तक ये काम कर रहे हैं तब तक तो एक बार जरूर सुन लीजिएगा, तो हम अपनी आत्मा की प्योरिटी की ओर जाने लगेंगे। रानी मैम रोज रोज अपना नया नया खजाना खोल दिए। अरे सर, आप लेने के लिए बैठे हैं, तभी तो हम आपको दे रहे हैं। हम नहीं दे रहे हैं, ऊपर वाला हमसे दिलवा रहा है सर। वननेस वननेस।
जी सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। चले क्लोज करें। हाँ। चिमन भाई, तो चलिए आत्मबंधन, आपके सपने में भगवान आए, प्यार दें। आत्मवंदन, आत्मवंदन, थैंक यू आत्मबंधन। मैम। आत्मवंदन, लव थैंक यू, यू। अरे लाइक यू, नीरू बहन रिस्पेक्ट यू। आई थी, नीरू बहन सामने आओ आप। कल कहाँ गायब थी आप? आपका फेस दिखाओ सामने।